Hello students, question number 30 of JEE Main 2023, 24 January, shift 2. The question says that the equations of the sides AB, BC and CA आपको given है, वो है 2x plus y equal to 0 फर्स्ट लाइन है, और सेकेंड लाइन है x plus py equal to 21a एंड थर्ड लाइन है x minus y equal to 3 respectively. लेट P इज़ 2, A बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, यानी कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है और पूछा है कि BC का स्क्वायर क्या आएगा। BC जो साइड है उसका स्क्वायर कितना आएगा ये पूछा गया है। तो आप एक काम करो, इसका पहले तो हम लोग एक डायग्राम अगर बनाएं तो कुछ इस तरीके से हम ABC ट्राइंगल बनाएंगे। ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा। A पॉइंट अच्छा AB का इक्वेशन हमें दे रखा है कितना, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, और AC लाइन का इक्वेशन होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और BC लाइन का इक्वेशन हमें गिवन है x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 21a। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम बहुत आसानी से इन दोनों की इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को। तो दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ ऐड करेंगे अगर, तो 3x इज इक्वल टू 3, यानी कि 1 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, और 1 अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो -2 हमें मिल जाएगा y कोऑर्डिनेट। और B और C के पॉइंट्स हम अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि B जो है इस लाइन पर अगर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स में अगर अल्फ़ा कॉमा -2 अल्फ़ा मान लूँ, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग मान सकते हैं बीटा कॉमा y वैल्यू आ जाएगी B बीटा -3, है ना। इस तरीके से हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमें सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल गिवन है, जो कि है 2, A। तो जो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल होगा वो होगा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3 भी करेंगे, और इक्वल टू हो जाएगा कितना 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा में आपको पहली इक्वेशन मिल जाएगी। उसके बाद फिर y कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे हम लोग तो आएगा y कोऑर्डिनेट ऑफ A पॉइंट है -2, y कोऑर्डिनेट ऑफ B पॉइंट है -2 अल्फ़ा, और y कोऑर्डिनेट ऑफ C पॉइंट है वो है बीटा -3 डिवाइडेड बाय 3, और इक्वल टू सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट कितना है भाई, A है। तो यहाँ से आ जाएगा -2 अल्फ़ा और प्लस बीटा, और -2 और -3 मिलके -5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3a। तो अगर यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 3a, और ये -5 जो आएगा इधर मैं इसको +5 यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आई है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू है 5, और -2 अल्फ़ा और प्लस बीटा इज इक्वल टू है 3a प्लस 5, ठीक है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3 अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -3a बचेगा यहाँ पर। तो अल्फ़ा की वैल्यू एक्चुअली -a आ जाएगा। अल्फ़ा की वैल्यू अगर -a है तो आप बीटा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर पुट करेंगे। तो बीटा की वैल्यू एक्चुअली है ना, अल्फ़ा की वैल्यू -a अगर पुट की तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस a, ठीक है। ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा आ गया, तो यानी कि B और C पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ a आ जाएंगे। तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ तो ये हो जाएगा कितना भाई, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है अल्फ़ा कॉमा -2 अल्फ़ा, यानी कि अगर मैं -a पुट करूँ अल्फ़ा की प्लेस पर तो जो बीटा के कोऑर्डिनेट्स B के पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे -a कॉमा 2a जो है वो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है बीटा कॉमा बीटा -3, और बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 5 प्लस a। तो अगर ये पुट करूँ मैं तो यहाँ पर आएगा 5 प्लस a कॉमा 5 प्लस a -3, ये हो जाएंगे आपके C पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट और फर्दर सॉल्व करें अगर तो आएंगे 5 प्लस a कॉमा 2 प्लस a, ये हो जाएंगे आपके C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। इसके बाद हमें पता है कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये इस लाइन पर लाया कर रहे हैं। अगर इस लाइन पर लाया कर रहे हैं तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि x प्लस पी वाई और इक्वल टू 21a, इस लाइन में हम लोग ये दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर देंगे, एक तो ये और एक ये पॉइंट।
तो इसमें सेटिस्फाई किया तो ये हो जाएगा माइनस ए और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 2a इंटू पी इज इक्वल टू 21a, और सब में से अगर मैं a कैंसिल आउट करूँ तो बचेगा -1 प्लस 2p इज इक्वल टू 21, तो यहाँ से 2p की वैल्यू हो जाएगी 22, यानी कि p इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 11। और जब p इज इक्वल टू 11 आ गया तो हम क्या करेंगे, इस सेकेंड पॉइंट को हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे अगर, तो हमें मिलेगा 5 प्लस a प्लस p की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 11 रख देते हैं, तो 11 मल्टीप्लाइड बाय y विच इज़ 2 प्लस a और इज इक्वल टू है 21a। तो यहाँ से कैलकुलेट अगर करें तो हमें मिलेगा 5, और ये a जो है ये 21a से माइनस कर देंगे तो 20a सामने बचेगा, और प्लस यहाँ पर होगा 22 प्लस 11a इज इक्वल टू 20a, है ना। और 5 प्लस 22 विल बी 27 और इज इक्वल टू 20a माइनस 11a विल बी 9a, तो यहाँ आ जाएगा 9a। तो यहाँ से कंपेयर करने पर a की वैल्यू जो है वो आपको 3 मिल जाएगी। और अगर a की वैल्यू आपको 3 मिल चुकी है तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली बस पॉइंट b और c में a की वैल्यू पुट करेंगे, तो b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास -3, 6, और जो c पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3 प्लस 5 यानी कि 8, 3 प्लस 2 यानी कि 5, तो ये हो जाएंगे। तो BC लाइन का वैल्यू जो है BC का स्क्वायर अगर निकाल लें हम लोग तो -3 -8 का स्क्वायर प्लस 6 -5 का स्क्वायर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा -11 का स्क्वायर यानी कि 121, और 1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो हो जाएगा कितना 122। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। थैंक यू।